Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin. Sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Welcome to the Biblish World. Assalamu alaikum. This is Uwais Ahmad. Viewers, English Class 8 Single National Curriculum में आज हम लोग नेक्स्ट यूनिट नंबर 6 स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप के सेकंड वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी सेकंड वीडियो एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है। एक्सरसाइज को समझने से पहले व्यूअर्स, अगर ट्रांसलेशन को अच्छे तरीके से समझ लिया जाए तो एक्सरसाइज के बहुत सारे ऐसे सवालात जिनका ताल्लुक बिलवास्ता एक्सरसाइज से होता है, ट्रांसलेशन से होता है, वो बड़ी मददगार होती हैं। तो मेरी जो इस यूनिट पर मुश्तमिल ट्रांसलेशन की वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप काइंडली पहले वो मुलाहिजा फरमा लीजिए, उसके बाद फिर एक्सरसाइज की वीडियो पर आइएगा। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी व्यूअर्स, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, जुबानी गुफ्तगू की महारतें। रीड द गिवन डायलॉग एंड रोल प्ले इट व्हाइल टॉकिंग अबाउट योर वीकेंड प्लान्स। दिए गए मुकालमे को पढ़ें और अपने वीकेंड प्लान्स के बारे में बात करते हुए इसे रोल प्ले करें। अहमद और अली के दरमियान ये डायलॉग है। अहमद कहते हैं, अली व्हाट आर यू डूइंग दिस संडे। अहमद कहते हैं, अली आप इस इतवार को क्या कर रहे हैं। अली कहते हैं, अहमद आई एम फ्री। अहमद मैं फारिग हूं। अहमद कहते हैं, आई एम प्लानिंग फॉर अ क्रिकेट मैच। मैं क्रिकेट मैच का मंसूबा बना रहा हूं। अली कहते हैं, इट विल बी फन। मजा आएगा। अहमद कहते हैं, यस इट विल बी। जी हां आएगा। आई एम ऑल्सो इन्वाइटिंग सम अदर फ्रेंड्स एज वेल। मैं कुछ और दोस्तों को भी दावत दे रहा हूं। यू ऑल्सो हैव टू कम। आपको भी आना है। अली कहते हैं, श्योर आई विल कम। जी जरूर, मैं जरूर आऊंगा। अहमद कहते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू देन। तो फिर आपसे मिलने का मैं मुंतजिर हूं। टेक केयर बाय। अपना ख्याल रखिएगा। अलविदा। अली कहते हैं, यू ऑल्सो टेक केयर बाय। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। डिस्कस इन क्लास अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। तो जैसा कि हमने ट्रांसलेशन की वीडियो को देख लिया है, तो उसमें मुख्तलिफ खेलों के बारे में हमारे मुख्तलिफ हीरोज़ का जिक्र है। तो जब आप उस ट्रांसलेशन को पढ़ लेंगे तो इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही आसान होगा, इस रोल प्ले को करना बहुत ही आसान होगा। आपके इज़्ज़त-माब असातिज़ा कराम जो हैं वो भी आपकी मदद करेंगे और ये फिर क्लासरूम में एक अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी। जी, स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। खेलों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। स्पोर्ट्स कीप अस हेल्दी एंड एनर्जेटिक। खेलें हमें तंदुरुस्त व तवाना रखती हैं। स्पोर्ट्स गिव अस डिसिप्लिन। खेलें हमें तंदुरुस्त व तवाना रखती हैं, हमें नज़्म व ज़ब्त सिखाती हैं। स्पोर्ट्स गिव अस द सब्सटेंस टू टॉलरेट अदर्स। खेलें हमें दूसरों को बर्दाश्त करने का मादा पैदा करती हैं। द गेम वी लव ब्रिंग्स अस जॉय। जिस खेल को हम पसंद करते हैं वो हमें खुशी देती है। अदर्स इंजॉय वॉचिंग स्पोर्ट्स। जबकि खेलों को देखकर दूसरे लोग भी खुश होते हैं। जी, रीडिंग स्किल्स, पढ़ने की महारतें। रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए पढ़ना। राइट द कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स हाईलाइटेड इन द टेक्स्ट। मतन में नुमाया करदा अल्फाज के सियाको सबाक के मायने लिखें। कंपेयर द कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स विद द गिवन डिक्शनरी मीनिंग्स। दिए गए लुगत के मुआनी के साथ अल्फाज के सियाको सबाक के मुआनी का मुआजना करें। और लास्ट पे जी, यूज द हाईलाइटेड वर्ड्स ऑफ द टेक्स्ट इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। मतन के नुमाया अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। फिर है जी कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, तफहीम इबारत के सवालात। ये 5 सवालात हैं, इनके जवाबात मुलाहिजा फरमा लीजिए। जी, फर्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द की वैल्यूज दैट यंग पीपल लर्न फ्रॉम स्पोर्ट्स। वो कौन सी अहम इक़्तिदार हैं जो नौजवान खेलों से सीखते हैं। थ्रू पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, खेलों में शिरकत के ज़रिए दे लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ की वैल्यूज़, वो कलीदी इक़्तिदार सीखती हैं, सच एज़ ऑनेस्टी, जैसा कि ईमानदारी, टीम वर्क, मुतफ़िक़ा कोशिश, फेयर प्ले, मुनसिफाना खेल, रिस्पेक्ट फॉर देमसेल्व्स एंड अदर्स, अपने और दूसरों का एहतराम, एंड एडहेरेंस टू रूल्स, और कवानीन की पाबंदी सीखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज इट मीन स्पोर्ट्स इन कॉम्पिटिटिव? इसका क्या मतलब है? स्पोर्ट इज कॉम्पिटिटिव, खेल जो है वो मुकाबला है। स्पोर्ट्स आर कॉम्पिटिटिव, खेल मुकाबले के हैं। दे हैव मैनी ब्रेथ टेकन मोमेंट्स विच आर सोर्स ऑफ जॉय, इसमें बहुत सारे हैरत अंगेज लम्हात होते हैं जो खुशी का जरिया होती हैं। थर्ड क्वेश्चन है जी, हाउ डू स्पोर्ट्स हेल्प इन कैरेक्टर बिल्डिंग? खेल किरदार की तामीर में किस तरह मदद करते हैं? स्पोर्ट्स हेल्प डील विद इमेंस मेंटल प्रेशर, खेल बहुत ज़्यादा जहनी दबाव, ग्लोबल पेंडेमिक्स, आलमी वबाई अमराज, शेकिंग इकॉनमी, लरजती हुई मईशत, पोल्यूशन आलूदगी, एंड मच मोर फेस्ड इन डेली लाइफ, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दरपेश बहुत से हालात को निमटने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ऑफ ब्रेन जी इन योर ओन वर्ड्स। ब्रायन जी के बयान को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। स्पोर्ट्समैनशिप इज एन अंडरस्टैंडिंग एंड कमिटमेंट टू फेयर प्ले, खेल को समझना और मुनसिफाना खेल, इखलाकी रवैये, ethical behavior, integrity and general goodwill towards an opponent, और दयानतदारी और मुखालिफ के लिए अमूमी नेक नियति का अज़म है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन द कंट्री? पाकिस्तानी हुकूमत मुल्क में खेलों के फ़रोग के लिए क्या इक़दामात कर रही है? देयर विल बी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एकेडमीज़, जी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग यानी कि खेलों की ट्रेनिंग की एकेडमीज़ होंगी। स्टेडियम्स बनाए जाएंगे, कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे, स्विमिंग पूल्स होंगे, तैराकी के पूल, एंड सिंथेटिक हॉकी टर्फ्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री, और पूरे मुल्क के जो ज़िले हैं वहाँ पर हॉकी की टर्फ्स भी लगाई जाएंगी। द पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड विल बी स्ट्रेंथन्ड and the scope of its operation will be extended to the provinces as well. पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है उसे ताकत मिलेगी और उसका स्कोप बढ़ेगा, उसका ऑपरेशन, उसका अमली काम, जब सूबों तक इसकी रसाई मुमकिन हो सकेगी। जी, रीड द टेक्स्ट स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप केयरफुली। मतन खेल और खेलों का अज़म जो है मोहतात अंदाज से पढ़ें। एंड डिस्कस व्हाट आर द फैक्ट्स गिवन इन द टेक्स्ट, और बहस करें कि क्या हकाइक मतन में बयान किए गए हैं। एंड व्हाट आर द ओपिनियंस ऑफ द ऑथर इन इट, और मुसन्नफ जो हैं उनकी इसमें क्या राय है। द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आर गिवन इन द टेक्स्ट, मदरजा झेल अहम हकाइक मतन में दिए गए हैं। स्पोर्ट्स मेक अस हेल्थी, खेल हमें सेहतमंद बनाते हैं। स्पोर्ट्स टेक केयर ऑफ आवर फिजिकल एंड मेंटल सेफ्टी, खेल हमारी जिस्मानी और जहनी हिफाजत का ख्याल रखते हैं। स्पोर्ट्स इंक्रीज आवर मेंटल स्ट्रेंथ, खेल हमारी जहनी कुव्वत बढ़ाते हैं। स्पोर्ट्स आर अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, खेल हमारी खुशी का जरिया है। गेम्स टीच अस टू कोऑपरेट, खेल हमें ताउन सिखाते हैं। स्पोर्ट्स मेक अस सक्सेसफुल इन प्रोफेशनल लाइफ, खेल हमें पेशा वराना ज़िंदगी में कामयाब बनाते हैं। नेक्स्ट है जी, रीड मी, मुझे पढ़िए। फैक्ट एंड ओपिनियन, हकीकत और राय। डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन, हकीकत और राय के दरमियान फ़र्क। अ फैक्ट इज अ ट्रू स्टेटमेंट दैट यू कैन प्रूव, हकीकत एक ऐसा सच्चा बयान है जिसे आप साबित कर सकते हैं। एन ओपिनियन इज समवन्स आइडिया और फीलिंग अबाउट समथिंग, राय किसी चीज़ के बारे में किसी का ख्याल या एहसास है। अब हमारे पास ये एक एक्टिविटी है, सुपरस्टार फैक्ट लाइव। जी, सुपरस्टार की मालूमाती दस्तावेज। कंसल्ट इंटरनेट एंड मेक अ फैक्ट फाइल ऑफ योर फेवरेट स्पोर्ट्समैन बाय यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। इंटरनेट की मदद से आप दर्ज नुकात का इस्तेमाल करते हुए अपने पसंदीदा खिलाड़ी के हकाइक की फाइल बनाइए। तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, नेम, स्पोर्ट, एज, वेट, हाइट, प्लेइंग स्टाइल, इंटरेस्ट इन फैक्ट, व्हाई डू यू एडमायर दिस स्पोर्ट्समैन। तो ये मैंने बनाया है, आप ज़रा मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। और आप इस एक्टिविटी को खुद से भी, मतलब मैंने एक काबिल एहतराम स्पोर्ट्समैन का यहाँ पर हवाला देना है। आप अपने अंदाज़े से, आप अपने पसंद के जो स्पोर्ट्समैन हैं या वुमेन हैं, उनका आप बना सकते हैं इंटरनेट से मालूमात हासिल करके। देखिए जी, नेम है जी वसीम अकरम, स्पोर्ट इनका क्रिकेट है, इनकी एज 56 ईयर्स है आज तक।
वेट इनका 85 केजी है, हाइट इनकी 6 फीट 2 इंचेस है, तो इसे 6.2 फीट कहते हैं। प्लेइंग स्टाइल इनका है जी लेफ्ट आर्म फास्ट बाउलर, बैट्समैन भी हैं, ऑलराउंडर थे, लेकिन इनकी जो स्पेशलिटी है वो बॉलिंग है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, अब दिलचस्प हकीकत क्या है, ही नेवर प्लेड एन इंटरनेशनल T20 मैच, यानी कि जब ये रिटायर हुए थे ना, तो उसके बाद T20 मैचेस शुरू हुए थे, तो इसलिए इन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला। अब नेक्स्ट है जी, व्हाई डू यू एडमायर दिस स्पोर्ट्समैन, आप इस खिलाड़ी को इसकी क्यों तारीफ करते हैं? शी swung द बॉल सो वेल, वो बॉल को इस तरह घुमाते थे, दैट इज नोन एज द सुल्तान ऑफ स्विंग, और ये मशहूर हैं स्विंग के सुल्तान। जी नेक्स्ट है जी, वोकेबलरी एंड ग्रामर, जी ज़ख़ीरा अल्फाज और ग्रामर। फिल इन द मिसिंग इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट द पैराग्राफ। अब पैराग्राफ को मुकम्मल करने के लिए जो मौजूदा मालूमात हैं उसे पुर कीजिए, जो खाली हैं। हमारे पास ये कीवर्ड्स हैं, हेल्पिंग वर्ड्स हैं, इनको हमने यहाँ पर एडजस्ट करना है। डिड यू नो दैट बास्केटबॉल वॉज फर्स्ट प्लेड इन 1891? अ मैन फ्रॉम कैनेडा invented it. He was a college teacher. His name was James Naismith. Mr. Naismith had a reason for making up this game. He had to think of a game to play indoors in winter. His idea for basketball game came from a children's game. It was called Duck on a Flock. Mr. Naismith changed it a little. He got peach baskets. They were used to hold peaches. He nailed the empty baskets to the walls of the gym. Later on, Mr. Naismith cut the bottoms out of the baskets, the way the balls would pass through. ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखिए, एब्रिवेशंस एंड एक्रोनिम्स, मुखफ़्फ़ात और एक्रोनिम्स, ये भी एक ही बात है, मुखफ़्फ़ात इन्हें कहते हैं। रीड मी, एब्रिवेशंस आर शॉर्टन्ड और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। मुखफ़्फ़ अल्फाज क्या होते हैं जी? मुख्तसर शुदा हालतें होती हैं ऑफ वर्ड्स अल्फाज की, एंड एक्सप्रेशंस और तासुरात की। वी यूज़ एवरी डे एज, हम रोज़ इसका इस्तेमाल करते हैं। ST stands for street. Days of the week, Monday, MON, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Months of the year, Jan, Feb, Og, Sept, Oct, Nov, Des. Centimeters, cm. Verses, VS. Next देखिए, an acronym is a word formed from the initial letters of the words. मुखफ़्फ़ अल्फाज के इब्तदाई हरूफ से एक ऐसा लफ्ज़ होता है that make up a longer name or phrase and pronounced as a word as, जो एक फ़िक्रा बनाता है और एक लफ्ज़ के तौर पर तलफ़्फ़ुज़ होता है। देखिए, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग, इसे रडार बोलते हैं। स्कूबा बोलते हैं सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग अपरेटस। नासा कहते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। लेज़र कहते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। सिम कार्ड सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। जिप कोड कहते हैं जोन इम्प्रूवमेंट प्लान। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी सरगर्मी है। सिट इन ग्रुप्स ऑफ 3, 3 के ग्रुप में बैठ जाइए एंड यूज अ डिक्शनरी थिसॉरस टू लोकेट 5 मोर एब्रिविएशंस एंड एक्रोनिम्स। तो डिक्शनरी में से आपने 5 एब्रिविएशन और 5 एक्रोनिम्स आपने ढूंढने हैं। डिस्प्ले देम इन द क्लास टू शेयर इट विद अदर क्लास फेलोज। फिर उसे क्लास में आपने नुमाया करना है और दूसरे क्लास फेलोज के साथ उसे शेयर करना है। जी एडवर्ब, एडवर्ब में है जी फेले मुतालिक, रीड मी, मुझे पढ़िए। एन एडवर्ब इज ऑफन यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब। एक मुतालिक फेल अक्सर किसी फेल, एडजेक्टिव इसमें सिफ्त और अनदर एडवर्ब या किसी और मुतालिक फेल को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखिए, ही कैन रन क्विकली, वो तेज़ी से भाग सकता है। शी राइट्स नीटली, वो खुशखती से लिखती है। अच्छा, अब हमारे पास हैं जी कुछ टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, मुतालिक फेल की इकसाम। जी, द एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल अस द वे पीपल डू थिंग्स। मुतलका फेल की तमीज़ हमें बताती है कि लोग किस तरह काम करते हैं। मैनर जो है, एग्जाम्पल्स में देखिए, ही हैज़ अराइव्ड सेफली, वो बहिफाजत पहुंच गया है। द सोल्जर फॉट ब्रेवली, सिपाही बहादुरी से लड़ा। The adverbs of time tell us about the time when the action takes place.
वक्त के मुतालिक फेल हमें उस वक्त के बारे में बताते हैं जब अमल होता है। मे आई डू माई होमवर्क लेटर, क्या मैं बाद में अपना काम कर सकता हूँ। अहमद हैज जस्ट अराइव्ड, अहमद अभी आया है। फिर है जी द एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल अस अबाउट द प्लेस वेयर द एक्शन टेक्स प्लेस। अब जगह के फेल हमें उस जगह के बारे में बताते हैं जहां अमल होता है। एग्जाम्पल्स मिसालें, हियर इज ही इज हियर फॉर द हॉलीडे, वो यहाँ छुट्टियों के लिए आया है। इट्स रेनिंग, लेट्स गो इनसाइड, बारिश हो रही है, चलें अंदर चलते हैं। अब नेक्स्ट है जी चेंज द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स टू एडवर्ब्स, मदरजा झेल इसमें सिफ्त को मुतालिके फेल में तब्दील करें। तो हमारे पास 5 वर्ब्स हैं, सॉरी एडजेक्टिव्स हैं जिन्हें हमने एडवर्ब्स में चेंज करना है। ये मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब स्ट्रॉन्गली एल वाई का इजाफा। ब्रेव एडजेक्टिव है, ब्रेवली बनाते हुए एल वाई का इजाफा करेंगे। सॉफ्ट एडजेक्टिव है, एडवर्ब बनाते हुए एल वाई का इजाफा करेंगे। क्वाइट एडजेक्टिव है, एल वाई का इजाफा करेंगे एडवर्ब बनाते हुए। और स्लो एडजेक्टिव है, एल वाई का इजाफा करेंगे एडवर्ब बनाते हुए। जी अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मदरजा झेल जुमलों में फेल मुतालिक को खत कशीद करें। ऑल्सो आइडेंटिफाई वेदर इट इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम, और ये भी बताइए कि क्या ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, मैनर, मैनर है, प्लेस है और टाइम है। तो अहमद कहते हैं यू कैन स्टे आउटसाइड, आउटसाइड प्लेस। कम हियर प्लेस। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली प्लेस, it's manner. The old man is walking slowly, it's also a manner adverb. Adverb 1. Sana arrived late, late is a adverb of time. It rained heavily, manner hai, last night. Please put the cups there, place. The principal seriously considered my suggestion, तो seriously adverb of manner. जी remember, याद रखें, phrase एक जुमला, फ्रेज। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस। एक जुमला अल्फाज का एक ग्रोह है जो मुकम्मल मानी नहीं देता। फ्रेज की डेफिनेशन ये होती है कि ये अल्फाज का मजमुआ होता है, लेकिन ये अल्फाज के मजमुआ होने के बावजूद मुकम्मल माना फराहम नहीं करता। देखिए अब ये सेंटेंस है, इट इज़ अ बुक ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, तो इसमें हाईलाइटेड वर्ड कौन से हैं? ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। लेकिन अगर आप सिंपल, मैं आपके साथ अगर ये कहूँ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, तो आपको माना समझ नहीं आएगा, भाई क्या चीज़ है जी? अहमियत के हामिल। तो इस तरह फ्रेज जो है ये अल्फाज का मजमुआ है जो मुकम्मल माना फराहम नहीं करते। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, अब ये भी फ्रेज है लेकिन मुकम्मल माना फराहम नहीं कर रहा। क्लॉज, ये भी एक फिक्रा है। अ क्लॉज इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब क्लॉज जो होता है वो एक हिस्सा होता है जुमले का जिसका अपना मौजू और पेशगोई होती है। एग्जाम्पल है, ही सेड ही वुड गो टू लाहौर, उसने कहा वो लाहौर जाएगा। तो इसमें हाईलाइटेड वर्ड देखिए, ही वुड गो टू लाहौर। अब ही सब्जेक्ट है, वुड मोडाल वर्ब है, गो वर्ब है। तो हमने अभी डेफिनेशन इसकी पढ़ी कि इसका अपना सब्जेक्ट और एडवर्ब वर्ब होता है। आई सॉ अ बॉय हु वाज क्राइंग, आई सॉ अ बॉय, इसमें आई देखिए सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होने की वजह से ये एक क्लॉज हो गया। अब हमारे पास है जी एडवर्ब फ्रेज। अब एडवर्ब फ्रेज होता है जी मुताल्लिका फेल का फिक्रा। इसमें क्या हम कहेंगे जी? ही ड्राइव्स अ कार इन अ हाई स्पीड, वो तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाता है। मॉडिफाइज द वर्ब ड्राइव। अब इसमें आप देखें तो ड्राइव को मॉडिफाई कर रहा है, तो ड्राइव वर्ब होता है, तो वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो वो क्या बनेगा जी? एडवर्ब। शी ऑलवेज स्पीक्स इन अ रिस्पेक्टफुल वे, मॉडिफाइज द वर्ब स्पीक। अब इन अ रिस्पेक्टफुल वे जो है ये एडवर्ब फ्रेज है जो वर्ब स्पीक को मॉडिफाई कर रहा है। द चिल्ड्रन सैट बिसाइड देयर मदर, अब मॉडिफाइज द वर्ब सैट। तो अब ये जो बिसाइड देयर मदर ये एडवर्ब फ्रेज है जो कि वर्ब सैट को मॉडिफाई कर रहा है। अब यहां पर हमारे पास है जी रीड मी, मुझे पढ़िए। एन एडवर्ब फ्रेज लाइक एन एडवर्ब एड्स समथिंग टू द मीनिंग, modifies of verbs or other adverbs in the sentences. एक मुतलका फेल फिक्रा जैसा कि मुतलका फेल जुमले में फेल या दीगर मुतलका फेल के मानी तरमीम करता है, उसमें कुछ इजाफा करता है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द फॉलोइंग एडवर्ब फ्रेजेस, मदरजा झेल मुतलका फेल के फिक्रों का इस्तेमाल करते हुए खाली जगह को पूर करें।
अब हमारे पास ये वर्ड्स हैं जी, बाय द लेक, इनसाइड द रूम, विदाउट लुकिंग, नियर द क्रीक, फ्रॉम द balcony. तो देयर वाज नो विंडोज inside the room. They started to cross the street without looking. From the balcony, he could see the sea. He ran by the lake. Frogs make all sorts of noise near the creek. अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए एडवर्ब क्लॉज, फेल मुतालिक फेल के फिक्रे। यू मे सिट wherever you like. आप जहां चाहें बैठ सकते हैं। He behaves as one might expect him to do. वो ऐसा सलूक करता है जैसा कि कोई उससे तवक्को कर सकता है। They went where living was comfortable. वो वहां गए जहां रहना खुशगवार था। An adverb clause is a group of words which contains a subject and predicate of its own and does the work of an adverb. एक मुतलका फेल का फिक्रा अल्फाज का एक ग्रोह है जिसमें अपना एक फाइल और प्रेडिकेट शामिल है और एक मुतल्लिक फेल का काम करता है। Read the text sports and sportsmanship and highlight at least 5 adverbs, clauses and use them in sentences of your own. ठीक हो गया जी। अब इसमें हमारे पास बहुत सारे अल्फाज हैं जैसे कि played, तो हम कह सकते हैं he played well। फिर won का वर्ड यूज़ हुआ, we won the match। achieved इस्तेमाल हुआ, सना मीर achieved high rank in cricket। फिर celebrate है जी, अली celebrated his birthday in Lahore। और earn है जी, he earned a lot of money। ठीक हो गया जी। जी नेक्स्ट आते हैं टेंसेस, ज़माने। पास्ट परफेक्ट टेंस है जी। यहाँ पर देखिए, आई हैड बीन लुकिंग फॉर दिस बुक इन द लाइब्रेरी फॉर एजेस, फाइनली आई गॉट इट, बट आई हैड रिटर्न्ड इट 10 days ago। ठीक है जी। अब इसको देखकर हमने समझना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा है। दिस सेंटेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन। अब ये जो टेंस ज़माना है ये बयान करता है एक ऐसा अमल कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट जो माजी में ख़ास लम्हे से पहले मुकम्मल हुआ हो। एज जैसा कि वी हैव स्टेड इन द होटल, हमने होटल में क़याम किया या हम होटल में ठहरे। फिर है जी, आई हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल सीनरी बिफोर, इतना खूबसूरत मंजर मैंने पहले कभी नहीं देखा। इफ़ टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट, अगर माजी में कोई दो कार्रवाइयां हुई हों, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर द एक्शन दैट हैपेंड अर्लियर, तो ये ज़माना पहले की कार्रवाई के लिए इस्तेमाल होता है। एज जैसा कि दे हैड लेफ्ट फॉर कश्मीर बिफोर आई केम। अब इस जुमले में देखें जो काम पहले हुआ है वो कौन सा है, दे हैड लेफ्ट फॉर कश्मीर। और बाद में क्या हुआ, बिफोर आई केम, यानी मेरे पहुंचने के से पहले ही वो कश्मीर के लिए जा चुके थे। तो इसमें आप मुलाहिजा फरमा लीजिए, जो पहले काम हुआ है वो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है और जो बाद में हुआ वो हम पास्ट इंडेफिनिट में कर रहे हैं सेकंड फॉर्म की वजह से। वी हैड रीच द स्कूल बिफोर द बेल रैंग, तो इसमें भी आपने मुलाहिजा किया कि स्कूल की घंटी बजने से पहले वो स्कूल पहुंच चुके थे। तो जो पहले अमल हुआ उसे आप पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे और जो बाद में उसे पास्ट इंडेफिनिट में। जी नेक्स्ट है जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फेल माजी मुकम्मल जारी। This tense is used for an action that began before a certain point in the past and continued up to that time as। ये ज़माना उस अमल के लिए इस्तेमाल होता है जो माजी में एक ख़ास नुक्ता से पहले शुरू हुआ और उस वक्त तक जारी रहा, जैसा कि he had been living in Kashmir since 1947, वो 1947 से कश्मीर में मुकीम थे। I had been attending the office for 2 days, मैं 2 दिन से दफ्तर जा रहा था। फिर है जी she had been practicing the verbs for 3 weeks, वो 3 हफ्तों से फेल की मशक कर रही थी। Cool breeze had been blowing since morning, सुबह से ठंडी हवा चल रही थी। Laborers had been working in this mine for several years, इस काम में मजदूर कई सालों से काम कर रहे थे। अब नेक्स्ट देखिए, put the given verbs in correct past tense, perfect और perfect continuous। तो नीचे दिए गए फेल को दुरुस्त ज़माना माजी में रखें, जैसे कि मुकम्मल और मुकम्मल जारी। ये ज़रा मुलाहिजा फरमा दीजिए। जी व्यूअर्स, हमारे पास पहला सेंटेंस है जी, द रेन स्टॉप बिफोर आई रीच्ड होम। तो अब इसमें देखें कि बारिश रुक चुकी थी जब मैं घर पहुंचा, तो ये पहले अमल हुआ है बारिश रुकने का, तो हम इसे पास्ट परफेक्ट में करेंगे। द रेन हैड स्टॉप्ड बिफोर आई रीच्ड होम। सेकंड सेंटेंस है जी, ही आस्क्ड मी व्हाई आई नॉट विजिट हिज हाउस।
जी, ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट विजिटेड हिज हाउस। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हैं कि ये तो वो तरीका नहीं है। तो यहाँ पर मुलाहिज़ा फरमाइए कि अगर फ़िक्रे में पहला क्लॉज़ पास्ट में हो तो दूसरा भी पास्ट में आता है। अच्छा जी, इट रेन्ड सिंस मिडनाइट। अब चूँकि इसमें सिंस फॉर का इस्तेमाल है तो हम फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस करेंगे। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मिडनाइट। शी प्रैक्टिस हॉकी फॉर 3 वीक्स। इसमें भी फॉर आ गया। तो शी हैड बीन प्रैक्टिसिंग हॉकी फॉर 3 वीक्स। जी, द बिल्डिंग बर्न डाउन बिफोर द फायर ब्रिज अराइव्ड। तो इसमें पहला काम क्या हुआ? इमारतें जलकर तबाह हो गईं। तो द बिल्डिंग हैड बर्न डाउन बिफोर द फायर ब्रिगेड अराइव्ड। नेक्स्ट है जी, ही प्ले फुटबॉल फॉर ईयर्स। परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर ईयर्स। द मैकेनिक्स रिपेयर द इंजन फॉर द लास्ट 3 आवर्स। तो इसमें भी सिंस फॉर है। द मैकेनिक्स हैड बीन रिपेयरिंग द इंजन फॉर लास्ट 3 आवर्स। आई रियलाइज्ड लेट दैट ही डिसीव्ड मी। आई रियलाइज लेट दैट ही हैड डिसीव्ड मी। तो इसका पहला क्लॉज पास्ट में था इसलिए हैड आया। अफशा वेट फॉर साइमा फॉर 2 आवर्स। Afsha had been waiting for Saima for 2 hours. A cool breeze blew since morning. A cool breeze had been blowing since morning. जी, नेक्स्ट देखिए जी, राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल्स, लिखने की महारतें। कंप्लीट द फॉलोइंग माइंड मैप एंड राइट एन एसे ऑन माय फेवरेट स्पोर्ट। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है जी, इस माइंड मैप को, ज़हनी नक्शा को मुकम्मल करना है और फिर मेरा पसंदीदा खेल पर एक मज़मून लिखना है। तो इनका पहले हम माइंड मैप मुकम्मल करते हैं और फिर उसके बाद एक ऐसे जो है, जैसे हमें कहा गया है, वो लिखते हैं। वो ज़रा मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। तो माइंड मैप की तकमील करनी है जी। व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट? माय फेवरेट स्पोर्ट इज़ फुटबॉल। व्हाई? क्यों? बिकॉज़ द होल बॉडी वर्क्स इन प्लेइंग फुटबॉल। क्योंकि मतलब पूरा जिस्म इसमें काम कर रहा होता है। व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम योर फेवरेट स्पोर्ट? अपने पसंदीदा खेल से आप क्या सीखते हैं? आई लर्न टीम वर्क इन दिस स्पोर्ट। मैं टीम वर्क, बाहिमी ताउन जो है वो मैं सीखता हूँ। फिर है जी, वेयर डू यू प्ले? आप कहाँ खेलते हैं? आई प्ले फुटबॉल ऑन स्कूल ग्राउंड। स्कूल ग्राउंड में खेलता हूँ जी। डिस्क्राइब हाउ यू प्ले इट? अब बताइए आप ऐसे कैसे खेलते हैं? आई प्ले एट द पोजीशन ऑफ सेंटर फॉरवर्ड। सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पे मैं खड़ा होकर खेलता हूँ। व्हाई डू यू प्ले विद? आई प्ले विद माई क्लास फेलोज। सॉरी, हु डू यू प्ले विद? किसके साथ खेलते हैं? आई प्ले विद माई क्लास फेलोज। व्हेन डू यू प्ले योर फेवरेट स्पोर्ट? कब खेलते हैं? आई प्ले फुटबॉल इन दी इवनिंग। शाम को मैं खेलता हूँ। अब है जी, फेवरेट स्पोर्ट, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? तो ये ज़रा मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। फुटबॉल इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट। फुटबॉल मेरा पसंदीदा खेल है। इट इज़ अ टीम गेम दैट रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल, स्पीड एंड इंड्योरेंस। ये एक टीम का खेल है जिसमें महारत, रफ्तार और बर्दाश्त का इम्तजाज ज़रूरी है। द एक्साइटमेंट ऑफ स्कोरिंग अ गोल एंड द camaraderie among teammates is unmatched. अब गोल करने का जोश और साथियों के दरमियान जोशो खरोश बेमिसाल है। वॉचिंग अ लाइव मैच विद द रोर ऑफ द क्राउड इज एन एक्सेलरेटिंग एक्सपीरियंस। हजूम के गिज के साथ लाइव मैच देखना एक पुरजोश तजुर्बा है। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। जब से मैं बच्चा हूँ, बचपन से ही मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। एंड इट कंटिन्यूज टू बी अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। और ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जी, नेक्स्ट है जी, वर्क इन पेयर्स। जी, जोड़ों में काम करें। एंड राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स टॉकिंग अबाउट अ रिसेंटली हेल्ड क्रिकेट मैच। और हाल ही में मुनक्किद होने वाले क्रिकेट मैच के बारे में बात करते हुए दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा करें। ज़रा मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। जी, ये मुकालमा है जी अब्दुल्ला और इब्राहिम के दरमियान। अब्दुल्ला कहते हैं, हे डिड यू वॉच द क्रिकेट मैच लास्ट नाइट? क्या आपने कल रात क्रिकेट मैच देखा? इब्राहिम कहते हैं, या आई डिड, जी मैंने देखा। इट वाज एन इंटेंस मैच। ये एक सख्त मैच था। वाज़न्ट इट? है ना? अब्दुल्ला कहते हैं, डेफिनेटली, बिल्कुल ठीक। आई कुडंट बिलीव हाउ वेल आवर टीम प्लेड। मैं यकीन नहीं कर सकता कि हमारी टीम कितना अच्छा खेली। दे रियली स्टेप्ड अप देयर गेम। उन्होंने वाकई ही अपनी खेल को तेज किया। इब्राहिम कहते हैं, अग्रीड, मैं मुत्तफिक हूँ। एंड दैट द लास्ट ओवर, और वो आखिरी ओवर, वाह वाह। आई वॉज ऑन द एज ऑफ माई सीट द होल टाइम। मैं सारा वक्त अपनी सीट के किनारे पर था। अब्दुल्ला कहते हैं, आई नो राइट, मुझे सही मालूम है। द टेंशन वॉज palpable, ज़हनी दबाव वाज़े था। एंड व्हेन वी फाइनली वॉन, और जब हम आखिरकार जीत गए, आई फेल्ट लाइक जंपिंग आउट ऑफ माई सीट एंड cheering, और मैं अपनी सीट से छलांग लगाकर मैंने खुशी का इजहार किया। इब्राहिम कहते हैं, मी टू, मैंने भी। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज, और सबसे अच्छी बात ये थी, द विनिंग रन वॉज स्कोर्ड बाय आवर लोकल बॉय। व्हाट अ टैलेंट।
और सबसे अच्छी बात ये थी कि जीतने वाला जो स्कोर था वो हमारे मकामी लड़के ने बनाया। क्या टैलेंट है। अब्दुल्ला कहते हैं या ही इज़ बीन हैविंग अ ग्रेट सीजन। जी हाँ, उसका दौर बहुत अच्छा गुजर रहा है। ही इज़ रियली कम इनटू हिज ओन एज अ प्लेयर। वो वाकई अपने बलबूते पर खिलाड़ी के तौर पर अंदर आया है। इब्राहिम कहते हैं डेफिनेटली, आपने वाकई दुरुस्त कहा। आई थिंक ही हैज़ गॉट अ ब्राइट फ्यूचर अहेड ऑफ हिम इन द स्पोर्ट। मुझे लगता है कि आगे उसका खेल में बहुत रोशन मुस्तकबिल है। अब्दुल्ला कहते हैं आई कुडंट अग्री मोर। मैं मजीद इत्तफाक नहीं कर सका। इट वॉज अ ग्रेट मैच टू वॉच। ये देखने के लिए बहुत अच्छा मैच था एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मैच। और मैं अगले मैच का मुंतजिर हूँ। इब्राहिम कहते हैं डेफिनेटली, यकीनी तौर पर, इट इज़ ऑलवेज एक्साइटिंग टू सी आवर टीम प्ले। हमें हमारी टीम को खेलते हुए देखना बहुत ही दिलचस्प मालूम होता है। कांट वेट फॉर द नेक्स्ट मैच। अगले मैच का इंतजार नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वो गुड बाय कर देते हैं। खुदा हाफिज। जी, लास्ट पे है एक्टिविटी, सरगर्मी। ग्रुप एक्टिविटी, इज्तमाही सरगर्मी। डिज़ाइन अ कलरफुल एज एडवर्टीजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स डे ऑन चार्ट पेपर। चार्ट पेपर पर स्पोर्ट्स डे का रंगीन इश्तिहार तैयार करें। तो ये आपकी क्लासरूम एक्टिविटी है। इसे आपने खूब अच्छे तरीके से प्यारे प्यारे चार्ट बनाने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मैंने कोशिश की है तमाम पॉइंट्स अच्छे से समझा दूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने असातिज़ा कराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़।